हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज आपके सामने मॉड्यूल नंबर 4 लाया हूँ मैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस लाया हूँ, जिसे हिंदी में कहते हैं मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। जो आईटीआई से रिलेटेड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुली है। उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आईटीआई के एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुली है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर आइटम। मतलब जो हमारा कॉपर आइटम है, उस कॉपर आइटम में जो थर्ड सेल होगा, उस थर्ड सेल तीसरा सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? 18 होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट दे रहा है विच इज द सेमी कंडक्टर मेटेरियल्स। क्या है? विच इज द सेमी कंडक्टर मेटेरियल्स। तो मैं आपको थ्योरी क्लास जब ली थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल्स के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आता है कंडक्टर्स आता है, नंबर 2 पे आता है इंसुलेशन आता है, नंबर 3 पे आता है सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्शन से में से क्या होता है, कंडक्टर जो होता है उसमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। एंड जो सेमी और जो इंसुलेशन होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। और सेमी कंडक्टर है, इस सेमी कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं होता है, मगर एक टाइम आता है जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस टाइम इसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाता है। तो हमको इस 4 जो आंसर दिए गए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। ठीक है। एंड नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे दे रहा है विच इज द इंडिकेशन ऑफ नियोन लैम्प। क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियोन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। मतलब जब हम नियोन पोलैरिटी इंडिकेटर से हम एसी सप्लाई को चेक करते हैं, उस टाइम उस बुक क्या इंडिकेट करेगा आपको? तो क्या करेगा? बोथ इलेक्ट्रॉन विल ग्लो। मतलब इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन जलता है। ठीक है, आंसर समझ में आया आपको? ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। इसका कहने के बाद है कि इसका जो 5 एक हमारे पास लैंप है जिसकी वैल्यू दी गई है, जो 500 वाट का लैंप है उसमें 5 आवर चल रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, वो भी यूनिट में निकालनी है। तो उसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है KWH बराबर वाट इंटू हावर्स अपॉन 1000। तो देखिए वाट कितने आए हैं इसके अंदर? 500 वाट है, इंटू हावर्स कितने हैं? 5 आवर्स है हमारे पास, अपॉन उसके बाद क्या है? 1000। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, 1000 ये हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, 5 पंजे 25, कितना आया? 25, अपॉन नीचे कितना रहेगा? 10 रहेगा। जब 10 से काटोगे तो कितने बार जाएगा ये? तब 20, 2 बार जाएगा। उसके बाद ये 5 रह जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट उठाएंगे, 0 आ गए, 5 पंजे 50, तो ये कितना आएगा? आंसर हमारा 2.5 यूनिट आया। तो देखते हैं 2.5 यूनिट कहां पर है हमारा? ये डी आंसर हमारा राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम आंसर कि देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑड रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड 100 वाट 250 वोल्ट। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है हमारे पास जिसकी जो रेटेड वैल्यू है, आरएमएस जो वैल्यू कहते हैं, रेटेड जो वैल्यू है वो 100 वाट का है। कितने वाट का है? 100 वाट का है। एंड 250 उसमें क्या है? वोल्टेज उसमें जा रहा है। तो उसका जो हॉट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको आप जब निकालोगे,
इसको जब आप निकालोगे, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका जो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, P बराबर V²/R। ठीक है। अब क्या होता है, हमको निकालना क्या, हॉट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है इसमें, हॉट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हॉट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, R को बाहर करेंगे हम, बराबर V²/R। R नीचे आ गया, और सॉरी क्या होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, V²/R। अब क्या करेंगे हम, हमें हॉट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो हॉट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P, क्योंकि ये P नीचे आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, वाट कितने हैं, सॉरी वोल्टेज कितने हैं, 250 कर दिए हमने, क्योंकि V² है हमारे पास, अपॉन वाट कितने हमारे पास हैं, 100 वाट है। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, कितना रह जाए, तो कितना रहेगा हमारा, ये कितना रहेगा हमारे 625 है ना। और क्या किस में निकल जाएगा, ये 625 किस में निकल गया, ओम में निकल गया, क्योंकि ओम की यूनिट क्या होती है, तो सॉरी हॉट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है, इसलिए जो आंसर आएगा 625 ओम निकल के आएगा कुछ हमारा। तो इसका आंसर कहाँ 625 ये है, तो आंसर कौन सा हुआ हमारे पास, डी आंसर राइट हुआ, है ना। एंड आगे देखते हैं अब हम, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा नियम कहता है कि क्लोज सर्किट, मतलब कह रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो कहने का मतलब है इसका कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है ना। तो सबसे पहले क्या है ये देखते हैं हम, पहला दिया ओम का नियम, तो ओम का नियम किस में दिया गया था, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में दिया गया था। फिर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ये भी नहीं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि किसी जंक्शन पर क्या कहा था, किसी जंक्शन एक है उसमें आने वाली धारा और जाने वाली धारा के समविरोध, तो ये तो गलत है, वो क्लोज सर्किट की पूछ रहा है। अब कौन सा होगा बच्चा हमारे पास, किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ नहीं बताया था, क्लोज सर्किट में बताया था, है ना, उसके सम होता है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारे पास, आंसर डी हमारा आंसर सही हुआ, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल पावर निकालनी हमको ऑफ द सर्किट ऑफ 2 एम्पियर रेटेड अस 200 वाट 240 है, तो कनेक्टेड इन सीरीज एक्रोस 240 सप्लाई। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास क्या दिया गया है, 2 बल्ब हैं, उस 2 बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, उसके 200 वाट ये दे रहा है, 240 ये दिया है, 240 वोल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसे आप कह 225 आया, 225 इसका आया, देखिए इसका 225 आया। अब 200 से इसे जब काटोगे कितना आया, 288 आया। तो क्या आया, 288 ओम आ गया। क्या आया, ये हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, हमने किसकी निकाली है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली हमने, 288 ओम आ गया। सॉरी ये मेरा आर होगा यहाँ पर, ये पी होगा, ठीक, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसके। अब रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अब अगर श्रेणी में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस हमारे, तो क्या होगा हमारा, इसके क्या होगा, जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो दूसरे रेजिस्टेंस की वही वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, 288 एक और ले लेंगे, तो 288 करेंगे, कितने निकल के आए, 576 निकल के आ जाएगा। कितना आया, 576। इसमें क्या है, टोटल
रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, सीरीज में जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस, दो बल्ब लगे हुए हैं, तो वो दो बल्ब जो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया 576 ओम निकल के आया। कितना आया? 576 ओम निकल के आया। अब हम क्या करें, टोटल पावर निकाल सकते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे ये याद रखना आप लोग, 576 याद करना से बस, ठीक है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 576 याद रखना है आपको। अब फॉर्मूला टोटल है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। अब देखिए वी स्क्वायर कितना, 240 कर सकते हैं हम। अब क्या आर कितना आया था हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा 576, तो 576 कर दिया। अब क्या करेंगे, 576 बंद 224 से क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, और 2 जीरो लगा देंगे इसमें। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 0 0 रह गया, 0 लगा दिया हमने नीचे 576। अब देखिए 576 एक बार में कट गया, 576 एक बार में कट गया, 0 रह गए, तो कितना नीचे रह गया 0। ये हमारे पास क्या आया, टोटल पावर आ गई। क्या निकल के आएगा ये, टोटल पावर निकल के आ गई हमारे पास, देख रहे हो 100 वाट। हमारा आंसर कौन सा है, बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ओम मीटर का व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन आर टू रजिस्टर। मतलब इस जो रजिस्टर लिखा हुआ है, जो ओम मीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कैसा है, ओपन है। अगर वो ओपन है, अगर रेजिस्टेंस ओपन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंडिकेट इंफिनिटी रेजिस्टेंस दिखाएगा। उसकी रेजिस्टेंस कैसे हो, इंफिनिटी हो जाएगी। अनंत पाठ्यांक पर संकेत करेगा, अनंत बताएगा वो लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो गया, इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी रेजिस्टेंस हो जाएगा वो, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा सही है हमारे पास, ये कौन सा आंसर सही है, बी आंसर हमारा सही है। एंड देखिए व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर असिस डायमीटर इज डबल। मतलब बता रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी कंडक्टर की बता रहा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस में क्या बदलाव होगा जब उसकी डायमीटर में हम 2 गुना कर देते हैं। तो क्या होगा, उसका इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज 4 टाइम आइटम, मतलब 4 गुना तक उसमें कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका 4 गुना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका। एंड 10वां देखते हैं, व्हाट इज द आंसर दिया गया, सॉरी क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का नाम क्या है, आपने पढ़ा था थ्योरी, क्या है, पहला मेटल फिल्म रजिस्टर है, फिर कौन सा है, वायर बाउंड रजिस्टर है, फिर एक कार्बन फिल्म रजिस्टर है, फिर कार्बन कंपोनेंट्स मतलब कंपोजिशन रजिस्टर है। तो कौन सा है ये हमारे पास, वायर बाउंड रजिस्टर है। कौन सा है ये, वायर बाउंड रजिस्टर है। ये कौन सा, ये वायर बाउंड रजिस्टर है हमारे पास। एंड नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाई कलर कोडिंग मेथड। मतलब हम कलर कोडिंग से इसको हम क्या करेंगे, ये कलर कोडिंग है, ये रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है और सिल्वर कलर है। इससे हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए रेड आता है हमारा, वो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। जो ब्लू आता है वो 6 नंबर पे आता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, इंटू कर लगाएंगे। अब जो इसकी जो ऑरेंज की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे आता है ऑरेंज की वैल्यू, तो 10 पे घात 3। फिर प्लस माइनस, सिल्वर कितने नंबर पे आता है, 10% पे आता है। कितने परसेंटेज में, 10% पे आता है। प्लस माइनस 10% पे आता है। अगर गोल्ड होता तो क्या होता, प्लस माइनस 5%, मगर सिल्वर दिया गया है तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो कहां दिख रही है हमारा, 26 26 26 × 10 पे घात 3 वाट
प्लस माइनस 10%। तो कौन सा आंसर हमारा सही, कौन सा आंसर सही हो गया हमारे पास, कौन सा आंसर सही हो गया हमारे पास, बी आंसर हमारे पास सही हो गया है। कौन सा हो गया, बी आंसर हमारे पास सही हो गया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास कि किसी हमारे पास एक बीडस्टोन ब्रिज है। क्या है हमारे पास, बीडस्टोन ब्रिज है। क्या है हमारे पास, बीडस्टोन ब्रिज है हमारे पास। क्या है, बीडस्टोन ब्रिज है हमारे पास, बैलेंस कंडीशन में है। बीडस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस कंडीशन में। उसके अन्योन रेजिस्टेंस कौन सा है, आर डीसी की हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि इसकी दी है पीएवी की वैल्यू दी है 500 ओम और क्यूवीसी की ओम की दी है 300। देखिए क्या है, ये क्या है, पीएवी है। देख लीजिए पीएवी, पीएवी की वैल्यू कितनी दी गई है, 500। ठीक है, अब देखिए बीएवी आर डीबी, क्यू देखिए अब कह रहा है क्यूवीवी, क्यूवीसी की वैल्यू दी गई है हमारे पास, कितनी दी गई है, 300 ओम दी गई है। ठीक है, एस ए बी की वैल्यू कितनी गई है, एस ए ओ की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 15। हमको निकालनी किसकी है, आर डीसी की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, आर डीसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है हमको, ये जो रेजिस्टेंस है आर डीसी, इसका हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, अगर बैलेंस हुआ, अगर हमारे पास बीडस्टोन बैलेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, यही होता है ना। अगर बैलेंस है तो ये वैल्यू लगेगी। इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बीडस्टोन ब्रिज एक खुलता है तो ये हिस्सा अलग हो जाता है, ये हिस्सा अलग हो जाता है। तो देखिए पहला कौन सा, पीएबी, पीएबी हो गया। नीचे कौन सा है इसका, एस क्यू आर, ये एस ये वाला, तो P अपॉन एस, P अपॉन एस बराबर क्यू, Q अपॉन आर। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, P अपॉन एस बराबर Q अपॉन आर। ठीक, हमको निकालनी क्या है, R निकालना है, ये है ना। तो R कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास, अब R जब बाहर जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास, P अपॉन एस। हमारा जब R बाहर जाएगा तो क्या क्या रह जाएगा इसके अंदर, R बाहर चला गया तो R गया, तो ये गया यहाँ पर Q इंटू अपॉन P, ये होगा हमारे पास। अब देखिए S की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए S की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 15 है, 15 कर देते हैं, इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 300 है, अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 500 है। हमने ये क्या है वैल्यू निकाल ली, हमने ये किसकी निकाले हैं, हम R निकालने हैं। ठीक, अब क्या है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 तियो 45, 45 आया, 45 अपॉन कितना आया, 5 से काटो कितनी बार का जाएगा, 9 बार जाएगा। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 9 ओम निकल के आ गई। तो एग्जाम में तो कितना आया वैल्यू, 9 ओम। किसकी आई है, आर डीसी, आर डीसी की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास, आर डीसी की वैल्यू 9 ओम निकल के आई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे हमने किया है। अब इसका फिलहाल हम आंसर देखते हैं, क्या दिया गया आंसर। देखिए कहाँ है 9 ओम, 9 ओम बी। कौन सा आंसर सही है इसका, 9 ओम। कौन सा है, 9 ओम सही इसका आंसर है। एंड आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है किस पदार्थ का ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। मतलब बता रहा है विच मेटेरियल इन हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट
प्रॉपर्टी, तो कौन सा होगा इसका, माइका। एंड नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया ओम के नियम को, अब इसमें दे रहा है कि व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इज ओम लॉ, मतलब ओम ने किस किस पे नियम दिया गया था, तो ओम ने किस किस पे दिया था, ओम ने नियम हमें दिया है, एक रेजिस्टेंस भी दिया है, करंट भी दिया है और वोल्टेज भी दिया है। करंट वोल्टेज के बीच संबंध बताया है, कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये ओम ने बताया था। एंड करंट और रेजिस्टेंस के बीच में बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नियम लगता है, मतलब जैसे जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। और हाँ, एग्जाम में अगर करंट वोल्टेज एंड रजिस्टिविटी जब बता दिया तो ये आंसर गलत होगा, ये आंसर, ये कैसा होगा, आंसर गलत है। आपको हिंदी में धारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस बता देगा तो वो सही बताएगा, मगर आपको इंग्लिश में ट्राई करना है, इंग्लिश में देखना है। देख लीजिए, ये दोनों आपको सही सेम दिखाए हैं, मगर इंग्लिश में जब आओगे तो रजिस्टिविटी लगी इस जगह पर और नीचे रेजिस्टेंस, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारे पास सी आंसर राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास पैरेलल सर्किट में R2 की वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है, किसमें निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कितना ओम है, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कितना है इसके अंदर वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, करंट कितना है, 15 है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 8 ओम है, इसकी कितनी वैल्यू है, 8 ओम है, इसकी 3 ओम है ना। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, इसके अंदर कितना कितना करंट जा रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे करंट निकालेंगे हम, किसका करंट निकाल लेंगे हम, R1 में कितना करंट जा रहा है ये देखना पड़ेगा हमको। तो देखिए B कितना हमारे पास है, ये क्या है, सीरीज है, तो सीरीज में वोल्टेज सेम जाता है, सॉरी पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। तो ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल वोल्टेज तो सेम ही जाएगा, तो 24 कर दो, और कितना है ये 8 है, तो 8 से जब ये काटो कितनी बार चला जाएगा, कितना जाएगा, 3 ओम, सॉरी 3 एम्पियर आएगा, 8 12 16 24, 8 3 24, 3 एम्पियर जा रहा है। इसके अंदर कितना करंट जा रहा है हमारे पास, 3 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा है, मतलब 15 एम्पियर करंट है, टोटल करंट कितना है, 15 एम्पियर है, कितना है, 15 एम्पियर टोटल करंट है, इसमें कितना गया, 3 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि R3 में कितना गया है, देखिए R3 की बात करते हैं, तो B कितना है, 24 है, और ये क्या है, 3, तो कितनी बार करेगा, 3 पंजे कितना आएगा, कितना है, 3 अट्ठे 24, कितना है, 3 अट्ठे 24, तो कितना आया हमारे पास, 8 एम्पियर हमारे पास ये आ गया, 8 एम्पियर ये आ गया। इसमें कितना जा रहा है हमारे पास करंट, 8 एम्पियर जा रहा है, ठीक, 8 एम्पियर जा रहा है। अब देखिए 8 और 3 कितना हुआ, 11 एम्पियर हमारा क्या हुआ, करंट बट गया, कितने में से, 15 में से, 15 एम्पियर टोटल करंट था ये हमारे पास। अब 15 में से 11 के कितने बचे, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर बच गए हमारे पास, तो 4 एम्पियर इसमें जा रहे होंगे ना, जो 4 एम्पियर बचे इसके अंदर जाएंगे वो 4 एम्पियर। अब इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए
आर कितना है, R2 बराबर B अपॉन आई। तो B कितना है, 24 है, अपॉन कितना है, 4। कितना कटेगा, कितना आ जाएगा, ये 6 बार आएगा, 4 छिक 24, कितना आया, ये 6 ओम निकल के आ गया। इसका कितना है, 6 ओम आ गया, है ना। आंसर देखते कितना आया, सी आंसर हमारा राइट। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप लोग। देखते हैं, विच इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन। मतलब पैरेलल सर्किट की एक ब्रांच ओपन है तो क्या देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, नो करंट विल फ्लो इन द ब्रांच। जो ब्रांच हमारी ओपन है उस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, कौन सा आंसर सही है हमारे पास, कौन सा आंसर सही है हमारे पास, सी। देखते हैं, विच व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी यूनिट होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क। मतलब बता रहा है कि हमारा सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर में आग जब लग, आर्क से सेफ कौन रखता है, आग से कौन बचाता है हमारे पास, तो कौन सा होता है, बैरिस्टर होता है। क्या होता है हमारे पास, बैरिस्टर होता है। आंसर कौन सा सही है हमारे पास, बैरिस्टर। ये क्या करता है, जब वहां सर्किट में आग लगती है उस आग से ये सेव करता है बैरिस्टर सर्किट को। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखती है, इसका वही है, आपको कलर कोडिंग देखना है। रेड पे कितना आता है, रेड पे कितना आता है, रेड पे कितना आता है, 2 आता है। एंड ग्रीन पे कितना आता है हमारे पास, 5 आता है। इंटू करोगे और ये हमारे पास कैसा कलर है, ये हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज पे कितना 4 आता है। ये कैसा गोल्ड है, सॉरी ये क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। ये कैसा है, गोल्ड है, तो गोल्ड पे मैंने बताया था 5% आता है, तो 5%। देख लिए कौन सा आंसर सही है हमारे पास, सी आंसर। सॉरी 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 सॉरी, ये 3 आएगा, गोल्ड पे ऑरेंज पे 3 आता है, ऑरेंज पे 3 आता है, तो आंसर हमारा ये सही है, सी आंसर सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है, तो सीरीज सर्किट क्या है, वोल्ट मीटर हम पैरेलल जोड़ते हैं, घरों की वायरिंग हम पैरेलल करते हैं, मीटर को शंट में जोड़ना ये भी गलत है। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस, तुम्हारा कौन सा आंसर सही है हमारे पास, कौन सा है हमारे पास आंसर सही है हमारा, ये आंसर हमारा करेक्ट है। कौन सा है, डी, मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज सर्किट में खुले हुए रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सर्किट हमारा खुला हुआ है, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अप्लाइड अक्रॉस द ओपन रेजिस्टेंस। जो ओपन रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल होते हैं उस पे आपको सप्लाई वोल्टेज को देखने को मिलेगा। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, सी आंसर हमारा राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रेजिस्टेंस रजिस्टर। तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेम प्रोसेस वही चलेगा, वही पीछे जब हमने कराया है सेम वही प्रोसेस आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल के बताना। सेम जो मैंने पीछे कराया था बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इसमें चलेगा हमारा। पहले है ये पूरा सेम वही प्रोसेस है हमारा। कौन सा आएगा, 12 ओम आएगा। आगे देखिए, ये कैसा हमारे पास शॉर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया, शॉर्ट दिया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड। मतलब ए और बी को हमने शॉर्ट कर दिया गया है। जब ए बी को हमने शॉर्ट कर दिया गया है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी और करंट हाई हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट बोला गया, क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है हमारे पास, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है और जो करंट होता है वो कितना होता है हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। एंड अगर ओपन बोल दिया जाए अपने यहाँ पर ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में जो करंट की जो वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है और जो करंट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज को। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब हम,
देखिए यदि टेम्परेचर में हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही, तो ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है? अगर क्या बता रहा है कि जब हम टेम्परेचर में अगर वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर की में इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो ऐसा रेजिस्टेंस कौन कहलाता है? हमारे पास सेंसिस्टर कहलाता है। बी आंसर हमारा सही है। देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर आई टी होता है, यही होता, तो देख लो Q बराबर आई टी है, Q बराबर आई टी, आई क्या करंट है, T हमारा समय है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये ए हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं, आगे देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हमने बताई थी ओम की यूनिट होती है, क्या ओम होती है? क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट किस में? रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है ना, मगर जो कंडक्टेंस की होता है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मो होती है, उल्टा होता है बिल्कुल, तो क्या है? मो है। तो कौन सा आंसर सही है हमारे पास? मो आंसर हमारे पास, ये आंसर हमारा, दिस इज राइट आंसर मो। ठीक, आगे चलते हैं। विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम मीटर पर डिग्री सेंसियस, मतलब ओम मीटर डिग्री सेंसियस में कितने रेजिस्टेंस में परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है? तो कौन सा है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे देखते हैं। Which type of meter is used to test the quality of battery, मतलब बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। भैया याद रखना कि मूविंग क्या होता है? मूविंग कॉइल वोल्टमीटर होता है। ठीक, एंड नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर आपको कौन सा मिलेगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसका मिलेगा डी, 10 वोल्ट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, विच द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग इसका दिया गया है? क्या है? सीरीज सर्किट जो होगा उसका कहाँ यूज करते हैं? फ्यूज सर्किट में फ्यूज वोल्टमीटर पैरेलल करते हैं, घरों की वायरिंग पैरेलल करते हैं, अमीटर को सन में पैरेलल करते हैं, मगर क्या सीरीज में क्या करते हैं? फ्यूज के इन सर्किट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा हमारे पास? फ्यूज सर्किट होगा। एंड ये हमारा टॉपिक कुछ लंबा है, तो हम आज हम 30 पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे लेके आएंगे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा थोड़ा में काम है, थोड़ा ऑफिस से काम आया है इसलिए हम जा रहे हैं, तो एंड आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी इसका आगे का वीडियो मिलेगी। थैंक यू।